अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी नहीं लेकर आई। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तवा साफ़ करने का तरीका। बहुत ही आसान टिप है। घर में मौजूद चीज़ों से हम तवे को साफ़ करने वाले हैं। तो और मैं आपको ये भी बताऊँगी कि तवा रोटियाँ क्यों जलाता है और तवे से धुआँ क्यों उठता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हमने तवा ले लिया है। तो तवे को मैंने पहले अच्छी तरह गर्म कर लिया है। गर्म करने के बाद यहाँ पे हमने छुरी ले लेनी है। अगर आपके पास पुरानी छुरी है वो ले लें। हमारे पास ये पुरानी वाली छुरी थी तो मैंने ये वाली ले ली है। अगर आपके पास कोई तेज़ धार वाला औजार है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो तवे को हमने इसलिए गर्म किया है क्योंकि इसके ऊपर ये जो मोटी चिकनाई होती है जब गर्म होती है और ये नरम सी हो जाती है तो जल्दी इससे उतर जाती है। तो इसलिए हमने पहले तवे को गर्म कर लिया। ये देखें तवे के ऊपर कितनी ज़्यादा मोटी चिकनाई है। और ये तवे की हालत भी मैंने खुद इस तरह की है क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनानी थी। तो ये देखें इस तरह से हमने इस तवे से सारी ये जो मोटी वाली चिकनाई है हमने उतार लेनी है। और जब भी तवा लें तो थोड़ा सा मोटा तवा लें। मोटे तवे पे बहुत अच्छी जो है वो रोटी बनती है। मोटे तवे को एक दफ़ा जब हम गर्म कर लेते हैं, फ्लेम को थोड़ा कम करें तो मोटे तवे पे बहुत अच्छी रोटी बनती है। और जब हम पतला तवा लेते हैं उससे बहुत ज़्यादा धुआं उठता है और वो रोटियां जलाना शुरू कर देता है। और जब हम पराठे बनाते हैं, पराठों से उठने वाला धुआं और घी, धूल मिट्टी वगैरह से ये हमारे तवे के ऊपर जो है चिकनाई आ जाती है, जिसकी वजह से धुआं बहुत ज़्यादा उड़ता है और जो तवा है वो रोटियां जलाता है। तो इस तरह से हमने ये सारी चिकनाई उतार ली है। तो चलें नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि अब हम इसका और क्या करने वाले हैं। और तवा जितना अच्छा गर्म होगा इतनी जल्दी इसके ऊपर से चिकनाई उतरेगी। मैंने इसको अच्छी तरह गर्म किया हुआ था। इस पर कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत कम टाइम में इसकी मैंने चिकनाई उतार ली है। तो ये देखें कितना अच्छा हो गया, साफ़ और सुथरा। और 1 टेबल स्पून हमने नमक ले लिया है और नमक को तवे के ऊपर हमने फैला देना। ये देखें कितने काले हाथ हो गए हैं। और साथ में हमने हाफ़ लेमन ले लेना है। लेमन को हमने थोड़ा सा निचोड़ लेना है और अच्छी तरह हमने रगड़ना है तवे के ऊपर, ताकि जो इसके ऊपर चिकनाई रह गई है ये अच्छी तरह इसमें से निकल जाए। ये जो लेमन और नमक हमने लिया है ये मैल काटने का काम करेगा। ये देखें इस तरह से आपने लेमन को रगड़ना है। इसी तरह दूसरी साइड पे हमने नमक लगा लेना है और लेमन के साथ हमने इसको रगड़ना है ताकि दूसरी साइड से भी इसकी चिकनाई, धूल मिट्टी वगैरह निकल जाए। बहुत आसान टिप है, इससे बहुत अच्छा तवा जो है वो साफ़ होता है। ये देखें इस तरह से आपने करना है। तो फ्रेंड, अगर ये मेरी आज की टिप आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये देखें सादा पानी से हमने तवे को धो लेना है। तो यहाँ पे हमने लेमन मैक्स का साबुन लिया है और स्टील वूल ले लिया है। इससे हमने दोबारा से रगड़ लेना है तवे के ऊपर और सादा पानी से हमने इसको धो लेना है। तो फ्रेंड, आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है ये मेरी आज की टिप आपको कैसी लगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। इसी तरह मैं न्यू रेसिपी, न्यू टिप के साथ फिर मैं आपको मिलूँगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।